मिर्जापुर में भाकपा माले का यूजीसी कानून को लेकर सिटी क्लब में जोरदार प्रदर्शन। मिर्जापुर जनपद पहुंचे भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने यूजीसी के नए कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, यह विरोध बुनियाद है। सरकार के लोग और भाजपा के समर्थक कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बहुत कारगर नहीं बना और सख्त की जरूरत है। यह नया रेगुलेशन नहीं है, बस ओबीसी को इस दायरे में शामिल किया गया है, केवल दायरा बड़ा है। फिर भी हाय तौबा लोग कर रहे हैं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य बुधवार को मिर्जापुर जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासियों की समस्या को लेकर सिटी क्लब के मैदान में एक विशाल प्रतिरोध सभा को संबोधित किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए यूजीसी के नए कानून को लेकर जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, यूजीसी के समर्थन में यह विरोध बुनियाद है। सरकार के लोग और भाजपा के समर्थक कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सिराज अहमद की ये रिपोर्ट। उस रास्ते पर नहीं लेकर चला जाएगा तब तक ये बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। इसलिए इस उत्तर प्रदेश में इस चल रहे बुलडोजर के खिलाफ इस फांसीवादी होने जा रहे हो, तो ये बताओ कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों देना पड़ रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु होने जा रहे हैं, अगर इन्हें सत्ता से बेदखल किया जाए, इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता को समाज से बेदखल किया जाए, तभी जाकर आइए समय कम है हमारे पास। और इसके बाद सुनील मौर्य। आपको जानकारी होगी कि मिर्जापुर के लालगंज के जो तेंदुआ खुर्द गांव में वहां बुलडोजर का चला वन विभाग का, और उस बुलडोजर से जहां लोगों को उजारने की कोशिश हुई, इसके खिलाफ लोगों ने प्रतिरोध किया। और उसी क्रम में हमारे राज्य सचिव सुधाकर यादव, हमारे मिर्जापुर की जिला सचिव कॉमरेड जीरा भारती, 5 ग्रामीण कार्यकर्ता, इनको गलत तरीके से गलत आरोप लगा करके जेल में डाल दिया गया था। और अभी हमारे तमाम साथी जमानत पर बाहर आए। एक तो ये जो दमन हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। हम चाहते हैं कि ये कार्रवाई खत्म हो, ये केस खत्म हो। दूसरा, ये जो बुलडोजर चल रहा है इस पर रोक लगे। अभी पूरे मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहचान है कि हर गरीब को पक्का मकान, जबकि उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश में, दुनिया में बना दिया गया, यहाँ बुलडोजर चल रहा है। और ये बुलडोजर जिसके बारे में कहा गया था कि माफिया के खिलाफ चलेगा, वो बुलडोजर गरीबों के खिलाफ चल रहा है। वो बुलडोजर पूरे लोगों को, उनके झुग्गियों को तोड़ने के लिए, उनके घरों को तोड़ने के लिए और उनके दुकानों को तोड़ने के लिए, अब मणिकर्णिका घाट में भी बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश के दुकान, मकान, लोगों के घर, यहाँ के छोटे मंदिर, सांस्कृतिक धरोहर, सबके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। इसीलिए इस बुलडोजर पर रोक लगे, ये मुद्दा है। तीसरा बड़ा सवाल है कि यहाँ जो भूमि अधिकार, खासकर जो वन अधिकार कानून है, उस कानून का उल्लंघन हो रहा है। इस कानून के तहत ये पूरे इलाके में, मिर्जापुर हो, सोनभद्र हो, चंदौली हो, इलाहाबाद का इलाका हो, इस पूरे इलाके में बहुत जमीन पर जो लोग हैं आज उनकी पूरे खतरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में है। इस पर ये वन अधिकार कानून, उसको सख्ती से लागू किया जाए और जितने लोगों का यहाँ वन अधिकार कानून के तहत कानून जमीन पर अधिकार बनता है, उनके अधिकार की पूरी गारंटी हो। और एक बड़ा सवाल है जो राष्ट्रीय स्तर का है, उत्तर प्रदेश के लिए भी प्रासंगिक है। 12 फरवरी को देश के तमाम मजदूर संगठनों ने किसानों के समर्थन से एक राष्ट्रीय हड़ताल का ऐलान किया है। हम उसका समर्थन कर रहे हैं। इसमें मुद्दे 2 है। एक मुद्दा है कि जो पुराने श्रम कानूनों को खत्म करके 4 नए श्रम कोड लाए जा रहे हैं, इससे मजदूरों के अधिकार का बड़ा हनन हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मजदूर अधिकार पर कोई हमला ना हो। ये नए श्रम कोड नहीं बल्कि पुराने कानूनों को और बेहतर ढंग से उसको लागू किया जाए। दूसरा, इस समय गांव में जो रोजगार के लिए एक रोजगार गारंटी कानून था, जिसका नाम था मनरेगा, उसको भी और व्यापक बनाने और मजबूत करने की जरूरत थी। इसके उल्टे इस सरकार ने लगभग उस कानून को खत्म करते हुए एक विकसित भारत में ग्राम जी कानून लाया है, जहां आप भारत के विकास की बात करेंगे लेकिन गांव में बेरोजगारी छाएगी, गांव में गरीबी बनी रहेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये कानून खत्म हो नया और मनरेगा को और मजबूत बना करके उसको लागू किया जाए। हमें लगता है कि ये विरोध तो बेबुनियाद विरोध है बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि सरकार खुद ही
क्योंकि ये जो बना है यूजीसी के लिए नए रेगुलेशन, शायद सरकार खुद ही नहीं चाहती है कि रेगुलेशन ऐसे बने, और इसीलिए तो सरकारी पार्टी, ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनके ही समर्थक लोग जगह जगह कुछ विरोध कर रहे हैं। ये हमें लगता है कि इस देश में अजीब बात है कि जब जब उत्पीड़न को रोकने की बात होती है, किसी भी उत्पीड़न, चाहे वो दहेज के खिलाफ बात हो, महिला हिंसा के खिलाफ हो, तो हमेशा कुछ लोग सड़क पर आ जाते हैं वो इस कानून के खिलाफ। और ये शुरू से 1956 में जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर के दौर में आया, उस समय भी विरोध हुआ। तो हर बार मंडल कमीशन जब लागू हुआ उस समय भी विरोध हुआ। तो हमें लगता है कि ये विरोध बेबुनियाद है, संविधान के साथ खड़ा रहना चाहिए। संविधान ने कहा है कि देश में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो बना है वो तो मेरे ख्याल से बहुत कारगर नहीं बना है। हमें तो लगता है कि और सख्त रेगुलेशन की जरूरत है, क्योंकि जो रेगुलेशन बना है उसमें कहा गया है कि भाई जाति आधारित, लिंग के आधार पर या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव हो तो उस पर हम लोग काम करेंगे, लेकिन वो किन मामलों को भेदभाव मानेंगे उसकी कोई परिभाषा उसमें ठोस नहीं है। इसलिए इसको रेगुलेशन को और ठोस बनाने की जरूरत है और वो रेगुलेशन को ठीक से लागू करने की जरूरत है। और उसमें तो बहुत नौटंकी भी हो रहा है, देख रहा है, कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ उसके खिलाफ में इस्तीफा दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सब दबाव बनाने की कोशिश है और ये बिल्कुल हमें संविधान के आधार पर बात होनी चाहिए। और जो भी इसमें एक्चुअल बने हैं कानून, रेगुलेशन, ये कोई नया रेगुलेशन नहीं है, उसमें बस इतना हुआ कि ओबीसी को इसके दायरे में शामिल किया गया, उसका दायरा थोड़ा बढ़ाया गया। मेरे ख्याल से इतनी ही तो इसमें बात है, और इस बात को लेकर के इतने आयतोबा मचाने का कोई मतलब नहीं।